Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon. Sir, you are looking nice today. Okay, thank you so much. तुम लोग तो रोज ही अच्छे लगते हो, हम कभी-कभी अच्छे लग लेते हैं. सर अब हमको देख ही नहीं पाते तो कैसे बताओगे कैसे लग रहे हैं हम लोग. बच्चे हमेशा ही अच्छे लगते हैं. मैंने आज तक कोई खराब बच्चा नहीं देखा. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. आज सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, दूल्हे राजा जैसे लग रहे हैं. Yes. आज इसको देखने वाले की नजर में होती है. मेरा एक दोस्त है, बहुत काला सा है, मोटा सा है. कुछ स्पेशल है क्या? बर्थडे थोड़ी आपका. नहीं सर, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं मेरा सर एनिवर्सरी है क्या? अरे बच्चे, वेडिंग सेरेमनी चल रहा है सर का. तुम तो मस्ती करने लग जाते हो. स्मार्ट लग रहे हो सर एकदम. ओके, थैंक यू बच्चे. सर क्लास में ऐसे मत आया करो. क्यों? सर बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना फिर. ओके, मुझे तो लगा था कि भाई टीचर अच्छा दिखता है तो बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा. ऐसा नहीं है सर. सर आपके बोर्ड में नहीं रहता ना. क्या बोल रहे हो? सर ध्यान फिर बोर्ड में नहीं रहता बोल रही हूँ. ओके, मैं पढ़ाऊंगा भी उतना ही अच्छा कि तुम्हारा ध्यान. थोड़ा सा कुछ पूछना था. हाँ पूछ लो. सर अभी टाइम है तो थोड़ा सा सकर, ऑफसेट और रनर को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना. ठीक है, कर देता हूँ. जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है ना उसपे जो लिखा है वो लाइंस क्लियर नहीं हो रहे कि किसका एग्जांपल क्या है, किसका एग्जांपल क्या है. कर देता हूँ, अभी रिपीट कर देता हूँ. देखो. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बच्चे. देखो क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं रनर की, तो रनर जो होता है उसके बारे में ध्यान रखना कि उसका तना जो है वो जमीन के ऊपर ग्रो करता है. रनर जो है ना उसका तना कहाँ पे ग्रो करेगा? जमीन के ठीक ऊपर. यहाँ से रूट निकल गए, यहाँ से ब्रांचेस वगैरह, लीफ वगैरह निकल गए, तो जमीन के ऊपर ग्रो कर रहा होगा तो रनर. यदि वो जमीन के अंदर ग्रो करे, जैसे मान लो एक ये प्लांट है, इसका तना जमीन के अंदर ग्रो कर रहा है और फिर बाहर निकला कुछ इस तरीके से, तो वो पार्ट जो जमीन के अंदर है, ये वाला पार्ट, ये होता है सकर. रनर जमीन के ठीक ऊपर, सकर जमीन के ठीक नीचे. समझ गए? यस सर. और स्टोलन जो होगा उसकी ग्रोथ होगी ऐसे ऊपर नीचे. हमें ये प्लांट है, इसके अंदर हमने क्या देखा? तने का ब्रांच है, वो इस तरीके से ऊपर नीचे ग्रो कर रहा है, तो इसे बोल देंगे हम स्टोलन. ठीक है. और ऑफसेट जो होता है वो पानी के अंदर, पानी की सतह के जस्ट ठीक नीचे. ठीक है. तो इस टाइप से रनर सरफेस पे, सर्कल सरफेस के नीचे, स्टोलन ऊपर नीचे, इस तरीके से. ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है कि कुछ बातें सर मत में डालू सर, 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है. यह सर्कल, यह स्टोलन. क्यों चीजें क्लियर हो गई? ये तो दूध घास होता है ना. हेलो सर. हाँ, एनसीईआरटी की एक लाइन में तुम्हें बता रहा हूँ. एनसीईआरटी की लाइन है कि कोई प्लांट जो है वो न्यू निश तक पहुंच सकता है किसके थ्रू? रनर या सकर या स्टोलन की फॉर्म में. कैसे? एक घास जो है दूर कहीं उगना स्टार्ट होता है. इरेज कर लेता हूं इसको. दूब घास सर, दूब घास. दूब घास जो पूजा में ये क्या होता है? अरे पूजा होती तो नहीं बोलते एकदम दुर्वासलम, दूबी. सर दूबी बोलते हैं उसको. हाँ वही दूबी. तो क्या होता है, जैसे वो दूब का प्लांट एक मैंने यहाँ पर उगाया था, मतलब एक दूब जो है वो मैंने कहीं से उखाड़ के यहाँ पर उगाया था. अब क्या हो सकता है, इस दूब के अंदर ये जो तना होगा वो ऐसे ग्रो कर सकता है जमीन में, और ग्रो करते करते क्या हो सकता है, धीरे धीरे वो बहुत सारे एरिया में फैल जाएगा. देखो यहाँ से शाखा बन गई, यहाँ से शाखा बन गई. तो दूब लगाए थे हमने कहा पे एक जगह पे, यहाँ पे, और वो उगते उगते कहाँ पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पे पहुंच गया.
तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने तने के द्वारा नए स्थानों पर, निश का मतलब होता है नई जगह, नया फंक्शनल जो प्लेस होता है, तो नई कार्यस्थली तक पहुंच जाते हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार से वृद्धि करते हुए। किसका एग्जांपल दिया हुआ है? घास का, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी सर, स्ट्रॉबेरी उनका दिया हुआ, स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो कुछ में रनर की फॉर्म में होता है, कुछ में सकर की फॉर्म में, और कुछ स्टोलन की फॉर्म में होते हैं। ये लिखा हुआ है, समझ गए? घास भी दिया हुआ है सर। घास दिया हुआ है। तो सर सर ये ये सब सब एरियल में आते हैं ना? क्या बच्चे? ये जो भी है मतलब ऑफसेट वगैरह, ये सब एरियल में आएंगे ना सब? सब एरियल में। हाँ हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर, गांठ समझ में आता है, पोरिया मेरे को बता दीजिए सर। कंफ्यूज। कोरिया इज कोरिया इंटरनोड ना? हाँ हाँ, कोरिया इंटरनोड। ओके सर सर। सर जूलॉजी की क्लास तुम्हारी ये चैप्टर कंप्लीट होते ही स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को तुम्हारी जूलॉजी की पहली क्लास हो जाएगी। आप ही पढ़ाओगे सर? सर आप ही लीजिएगा ना। जूलॉजी के लिए एक नए सर आएंगे, वो मेरे से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। नहीं ना सर, अच्छा नहीं रहता। अरे स्मार्ट पढ़ाना तो ज्यादा मतलब मायने नहीं रखता है स्मार्टेड से तो। आप बहुत स्मार्ट अरे हैं। यार, आपसे भूल मिल गए हैं ना खुद सर बन जाना हमको। बस। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे लीफ के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ लिया था। तो लीफ के अंदर पढ़ रहे हैं हम शिरा विन्यास। लीफ का जो शिरा विन्यास होता है, लीफ वेनेशन बोलते हैं। देखो क्या होता है लीफ वेनेशन। हेलो सर। पॉज हो गया। हेलो सर। सर ये जो गांठ से जो जितने भी फूल पत्तियां होती है वो निकलती है वहां से, हाँ मतलब नोड। और पोरिया से मतलब इंटरनोड से क्या होता है सर, बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा। इंटरनोड तो तने का ही भाग है, उसका नॉर्मल जो तने का काम होता है वही इसका भी काम है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर सर। लीफलेट मतलब? लीफ वेनेशन इसको हम क्या बोल रहे हैं? शिरा विन्यास बोल रहे हैं। वेनेशन का मतलब शिरा विन्यास। हमने देखा था कि जो पर्ण फलक होता है उसके अंदर मुख्य शिरा होती है, उसकी ब्रांचिंग होती है, लेटरल वेन्स उसकी ब्रांचिंग होती है, वेनलेट्स, तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचिंग्स बनी होती है और वो एक जाल टाइप का बना सकती है। जरूरी नहीं हमेशा बनाए, बना सकती है। तो पूरा का पूरा जो शिरा और शिरिकाओं का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे हम क्या बोल देंगे? वेनेशन। यानी शिराएं एवं शिरिकाओं का विन्यास क्या कहलाता है? लीफ वेनेशन कहलाता है, पर्ण शिरा विन्यास कहलाता है। दो मेन टाइप है इसके। कौन कौन से दो मेन टाइप है? एक होता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलोगे जालिकावत। रेटिकुलेट का मतलब जालिकावत शिरा विन्यास। और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो दो मेन टाइप है। कौन कौन से? एक है जालिकावत और एक होता है समानांतर। अब डायग्राम के थ्रू देखो। जैसे मान लो ये एक लीफ है। अब इस लीफ में तुमने क्या देखा? ये एक इसकी मुख्य शिरा है। इस मुख्य शिरा से पार्श्व शिराएं निकल गई, लेटरल वेन्स, और इनसे क्या निकल रहा है आगे? वेनलेट्स। और ये वेनलेट्स क्या एक दूसरे के समानांतर है क्या? और छोटी छोटी ब्रांचेस बनाते जाने वाले एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। देख रहे हो क्या क्या किया इसने? जालिका नुमा संरचना की संरचना जो बना दिया। तो इस टाइप का वेनेशन जो होगा इसे क्या बोलोगे? इससे बोलोगे रेटिकुलेट वेनेशन। जालिका और शिरा विन्यास सर। जबकि हम कुछ लीव्स के अंदर, जैसे सबने केले का पत्ता देखा है क्या? यस सर। हम क्या देखते हैं? केले के पत्ता, सपोज ये केले का पत्ता है, तो केले के पत्ते में हम क्या देखते हैं? जो इसकी पार्श्व शिराएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है कुछ इस तरीके से। तो ये जो शिरा विन्यास है इसे क्या बोलते हैं? समानांतर शिरा विन्यास। अंतर बता पड़ रहा है क्या? यहाँ पर जालिका के समान संरचना होगी, यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए हुए। रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली जो होता है वो डाइकॉट में, और पैरेलल वेनेशन जो होता है वो मोस्टली किसके अंदर होता है? मोनोकॉट। मोस्टली, हमेशा नहीं। और हिंदी में भी बताइए तो।
क्या बच्चे? सर हिंदी में बताइए ना, वो क्या लिखा है, मतलब वो यदि शिरा और शिरिकाएं जाल के समान संरचना बना देती हैं पर्णफलक में तो रेटिकुलेट वेनेशन। यदि शिरा और शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन। क्लियर? रेटिक्यूलेट को क्या बोलेंगे सर हिंदी में? जालिकावत, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, पैरेलल को समानांतर। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। इसके भी आगे और टाइप्स हैं, देखो। सर रुकिए ना, सर रुकिए प्लीज। सर बना लो जल्दी से, ये वाला तो बना रेटिकुलेट में भी। सर रेटिकुलेट में एग्जांपल क्या लिखे थे? डाइकॉट्स के अंदर मोस्टली रेटिकुलेट होगा। सर लीफलेट का मतलब? पत्रक, पत्रक यानी कि कंपाउंड। इंग्लिश में सर, मैं को कंफ्यूज हो रही। लीफलेट इज स्मॉल ब्रांचिंग ऑफ मेन लीफ, ऐसा समझ सकते हो। सपोज दिस इज अ मेन लीफ, बट किसी रीजन से क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया, कंपाउंड लीफ बन गया। ये जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं यहाँ पे लीफ के, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीफलेट। ये होता है लीफ ब्रांचिंग। ओके सर, थैंक यू। अब रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिकॉस्टेड और एक होते हैं मल्टीकॉस्टेड। यूनिक का मतलब सिंगल, सिंगल मिडरिब होगा, सिंगल मिडरिब, तो उसे बोलेंगे यूनिकॉस्टेड। यदि मल्टीपल मिडरिब होगा या बहुत सारे मेन वेन्स होंगे तो उसे क्या बोल दोगे? उसे बोल दोगे मल्टीकॉस्टेड, बहुशिरी, एक सिरी और बहुशिरी। कैसे हो सकता है? जैसे अभी जो लीफ बनाया था मैंने, अभी जो लीफ बनाया था वो ऐसा बनाया था, देख रहे हो? मुख्य शिरा जो है वो एक ही है, उसकी ब्रांचिंग है, तो ऐसा होगा यूनिकॉस्टेड। पीपल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, उनके अंदर कैसे होता है? इस टाइप का लीफ होता है, यूनिकॉस्टेड। और कुछ प्लांट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे एक ये मिडरिब था, यहां से दूसरा मिडरिब, तीसरा मिडरिब, चौथा मिडरिब, पांचवा मिडरिब, या बहुत सारे मेन इस तरीके से बन गए। अब इनसे बनेंगे लेटरल वेन्स ऐसे, और वो नेटवर्क भी बनाएंगे कुछ इस टाइप से। तो इससे क्या बोल दोगे? इससे बोल दोगे मल्टीकॉस्टेड वेनेशन। और जाल बना रहे ना, इसीलिए रेटिकुलेट का टाइप है, समझ गए? मल्टीकॉस्टेड में भी दो टाइप होते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाकर के कन्वर्ज हो जाएगा, या फिर डाइवर्ज हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाके मिल रहा है तो कन्वर्जेंट, और दूर जाते तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे मल्टीकॉस्टेड। हिंदी में बताइए ना, क्लियर नहीं हो रहा है। कितनी मुख्य शिराएं हैं इसमें? एक। यस ये वाली क्या बोला? यूनिकॉस्टेड, एक शिरी। यहाँ पर कितनी मुख्य शिराएं हैं? एक ये है, एक ये है, एक से ज्यादा है वहाँ, तो क्या बोल दोगे? मल्टीकॉस्टेड बहुशिरी। इसी को मध्य शिरा भी बोलते हैं ना? मध्य शिरा इसमें एक से ज्यादा होगा, ये भी मध्य शिरा है, ये भी मध्य शिरा है, ये भी मध्य शिरा है। हाँ, अब हो गया। अब इसमें दो एग्जांपल हमने देखे हैं। एक तो चाइना रोज वाला एग्जांपल जब मैंने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था, तब मैंने तुमको बताया था। यहाँ क्या बताया था? एक ये मुख्य शिरा है, यहीं से दूसरी ऐसे निकल रही थी, तीसरी ऐसे निकल रही थी, कुछ इस टाइप से। सर ये भी मिड रिब है क्या? हाँ, ये चारों मिड रिब, या मिड रिब बोलते हैं, या मेन वेन बोलते हैं, मुख्य शिरा बोलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर सारे के सारे शिराएं ऊपर जाकर के पास में आ गई क्या? यस सर। कन्वर्ज हो रही है अभिसारी। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये हो गया अभिसारी प्रकार का कन्वर्जन। और यहाँ पर दूर जा रही है तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। अभी अपसारी, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। समझ में आई क्या बात? मल्टीकॉस्टेड की दो कंडीशन, कन्वर्जेंट और
डाइवर्जेंट, अभिसारी, अपसारी। हो गई क्या बात क्लियर? बोलो तो सही। सर हिंदी में लिख दीजिए ना एक बार। कन्वर्जेंट को, अरे बच्चे कन्वर्जेंट लेंस में पढ़ाई क्या? अभिसारी, अभिसारी हाँ। लेंस यस सर, है ना? जो एक जगह लाता है पूरा। कन्वर्जेंट अभिसारी, डाइवर्जेंट अपसारी। जो दूर दूर फैला दे वो डाइवर्जेंट। जो फैला दे वो अपसारी। हाँ हेलो सर, हाँ बच्चे। ये जो मल्टी कॉस्टेट लिखा है वो क्या हाँ। बोलते हैं, जो है क्या लिखा है सर? इसमें सिंगल मिड लिखा है और इसमें क्या लिखा है? मैंने कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को किसमें? सर। ये जो क्या बोलते हैं मल्टी कॉस्टेट है ना, हाँ हाँ उसके नीचे लिखा है मैनी मेन वेन, बहुत सारी मुख्य शिलाएं। मैनी मेन वेन्स। कन्वर्जेंट का एग्जांपल तुमने अपने जीवन में मम्मा को दाल में तड़का लगाने के लिए एक पत्ता यूज करते हुए देखा होगा, तेज पत्ता, सूखा हुआ सा पत्ता। यस सर। यस सर। यस सर, पनीर में डालते हैं। हाँ यस सर। कन्वर्जेंट रेडिकुलेट वेनेशन है मल्टी कॉस्टेट, और स्टेनोरोस डाइवर्जेंट। क्लियर? यस सर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल में भी हो सकता है। पैरेलल वेनेशन जो है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है यूनिकॉस्टेट, सिंगल मिड होगा, या फिर मल्टी कॉस्टेट। बनाना क्या है यूनिकॉस्टेट की मल्टी कॉस्टेट? केला, केले का पत्ता सबने देखा है। यूनिकॉस्टेट की मल्टी कॉस्टेट, मिड रेप और मुख्य शिरा एक की बहुत सारी। केले में, केले के पत्ते में सर यूनिकॉस्टेट अभी डायग्राम बनाया था, है ना? तो बनाना एग्जांपल हो जाएगा यूनिकॉस्टेट का। डॉक्टर तुम्हें साहू। ठीक है, मल्टी कॉस्टेट जो है उसमें क्या होगा? उसमें अगेन दो टाइप हो सकते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मल्टी कॉस्टेट में दो टाइप, कन्वर्जेंट जो ऊपर जाकर के बहुत सारी शिलाएं मिल रही होंगी, कन्वर्जेंट, और यदि दूर जा रही होंगी तो डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट अभिसारी, डाइवर्जेंट अपसारी, सिलेबस। और कन्वर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा चावल, राइस, व्हीट। इनकी पत्ती देखी होगी, क्या होता है? लंबी लंबी पत्तियां होती है, बहुत सारी मुख्य शिलाएं होती है, और ऊपर की तरफ जाकर के वो पास पास में आ जाती है। और डाइवर्जेंट का एग्जांपल होता है एक फैन पाम नाम का प्लांट होता है, फैन पाम। पंखे की तरह होती है उसकी लीव्स, फैन पाम, लिवस्टोनिया नाम है उसका। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई ये बातें? सर ये कन्वर्जेंट को अब अभिसारी बोल रहे हैं ना? हाँ, कन्वर्जेंट को अभिसारी। सर ये फैन पाम किसको बोलते हैं? फैन पाम एक प्लांट है लिवस्टोनिया, उसको यदि तुम सर ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कुछ कुछ याद आ रहा है सर। देखा होगा तुमने, ताड़ का पेड़ जिसकी पत्ती ऐसी है, कोई ताड़ का पेड़ जिसकी पत्ती ऐसी है, पंखा देने जैसा। पंखे जैसा है, इसीलिए तो नाम है फैन पाम। ओके, तो ये तो क्या हमारा लीफ के टाइप्स, लीफ की अरेंजमेंट, लीफ में वेन और वेनेल्स की अरेंजमेंट, ये सब हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सर? फैन पाम को? फैन पाम को हिंदी में भी फैन पाम ही बोलोगे। ताड़ का पेड़ है वो, और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो लिवस्टोनिया, बॉटनिकल। हेलो सर। अब देखो इसके मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडिफिकेशंस लीव्स। अब लीफ के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूं इसके अंदर लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन क्या होता है? क्या हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था क्या? यस सर,
कैक्टस में दूसरा लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल, कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ जो है वो प्रतान पी में। यस, वेरी गुड। हो जाएगा पी। मटर के अंदर किसमें हेल्प करेंगी? सपोर्ट में। सपोर्ट में, यस, वेरी गुड। देन इसके अलावा लीफ पिचर, कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ जो है वो घटपन मटके नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं। कीटाहारी पादप, ब्लैडर वर्ड। लीफ पिक्चर का एग्जांपल क्या हो जाएगा पहले वो बताओ। कलश नेपेंथिस डी आ जाएगा ना। मटके ऐसा बन जाता है, उसमें कीट फंस जाते हैं। कुछ जो है वो जल का संग्रहण करते हैं। कुछ पादपों में ये जो पर्ण जो घट में या पिक्चर में रूपांतरित हुआ है वो पानी का संग्रहण करता है। डिस्टिडिया नाम का प्लांट है, वो जल का संग्रहण करता है। कुछ प्लांट के अंदर लीफ जो है वो थैलीनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लीफ ब्लैंड, बहुत छोटा सा जलीय पादप यूट्रिकुलेरिया का ये प्लांट होता है, उसके अंदर लीफ ब्लैडर होता है। ठीक है सर वीनस फ्लाईट्रैप भी होगा क्या? वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में तो दिया है, घट पड़ने वाले में दिया है। पिक्चर का यस सर, घट पड़ने वाले उदाहरण में दिया है, पत्ती घड़े के आकार में हो जाता है करके। किसके एग्जांपल में दिया है? पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाता है हमें। वीनस फ्लाईट्रैप में? यस सर, दिया है वीनस फ्लाईट्रैप में। वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है बच्चे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लीफ जो है वो इस तरीके की संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी इंसेक्ट आता है उसको ऐसे पकड़ लेता है। तो ये मटके नुमा संरचना में, घड़े नुमा संरचना में नहीं होता। कीटाहारी पादप जरूर से, इंसेक्टिवोरस प्लांट जरूर से, लीफ जो है वो मॉडिफाई भी हुआ है, बट टू कैच इंसेक्ट मटका नहीं बनता। मटका तो निपेंथिस जो घटपर्ण है वो अलग है। देखो कीटाहारी पादप के कुछ एग्जांपल में बता रहा हूं तुम्हें। निपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर वर्ड। यूट्रिकुलेरिया को क्या बोलते हैं? ब्लैडर वर्ड। और इसके अलावा जो तुम बोल रहे हो वीनस फ्लाईट्रैप, वो इस टाइप का होता है। और डायोनिया करके प्लांट होता है, सनड्यू प्लांट बोलते हैं उसे। क्या आवाज आ रहा है ना? तो वो अलग अलग प्लांट है। जहां पर भी एग्जांपल दिया है मुझे सही नहीं लग रहा है ये कि सर। मैंने एनसीईआरटी बुक सेंड किया आपको, देखिए ना अभी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? हाँ, मैंने एनसीईआरटी बुक ही सेंड किया आपको, उसकी पिक। हमने बुक तो था मेरे पास। तो भी कंफर्म कर दीजिए एक बार आप अभी, हम लोग रॉन्ग थोड़ी है करके। पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है। ये तीनों एग्जांपल जो है ना बच्चे, ये तीनों एग्जांपल कीटाहारी पादप के हैं, लेकिन घड़े के एग्जांपल नहीं है ना। ये तीनों जो नाम दिए हैं इन्होंने, तीन नहीं, दो ही दिए हैं, घटपट दो ही है। तो ये दोनों जो हैं वो कीटाहारी पादप तो हैं, लेकिन घटपर्णी में घड़े नुमा संरचना में रूपांतरित होता है। वीनस फ्लाईट्रैप में घड़े नुमा संरचना नहीं होता है। सर क्या ये घटपर्णी और वीनस फ्लाईट्रैप दिया है तो मतलब घटपर्णी होगा घड़े के आकार का और ये नहीं होगा? क्या तुम्हें दिख पा रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये कोई घड़ा नहीं है, ये दिख पा रहा है क्या? यस यस सर। ये तो कैसा है, ये तो जैसे मैं अभी तुमको बता रहा था कि जैसा हमारा हाथ होता है इस तरीके से, ऐसी संरचना है। तो यहाँ पर कीट आएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस संरचना को घड़ा बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हें, बाकी एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ तो लो, लेकिन घड़े नुमा संरचना जो है वो नहीं है, बल्कि कीट भक्षी पादप जरूर से, कीटों को पकड़ने के जरूर से रूपांतरण शुरू होता है। सर क्योंकि मैंने एम्स के 2-3 क्वेश्चन दिए है ना, तो एक आध क्वेश्चन इस टाइप का था, तो आंसर यही दे रहा था एनसीईआरटी वाला। हाँ, नहीं तो एक बार उसको ठीक से पढ़ना कि यदि हमारे पास दो ऑप्शन हो, कौन कौन से, एक निपेंथिस दिया हो और एक वीनस फ्लाईट्रैप दिया हो, और बोले कि बताओ कौन सा लीफ पिक्चर का एग्जांपल है, तो निपेंथिस ही लिखेंगे। तो नहीं, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, मजबूरी में, मजबूरी का नाम डालेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
देखो हम जो पढ़ते हैं हम तो कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, हमने तो कंसेप्ट सीख लिया, अब क्वेश्चन आएगा तब उसके बाद आगे सोचना स्टार्ट करेंगे, आंसर नहीं मिलेगा तो दिमाग लगाएंगे क्या करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे मैं वीनस फ्लाईट्रैप का एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉरी वीनस फ्लाईट्रैप नहीं, ये निपेंथिस का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो निपेंथिस में लीफ बेस ऐसा ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैट लीफ, इसके अंदर है ये नामों का, और इसका पेटियोल जो होता है टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाता है, टेंड्रिल समान संरचना, और जो पर्ण होता है वो रूपांतरित हो जाता है किसके अंदर, मटके में, ये है, और उसके बाद में ये लिड। तो ये क्या है, ये टेंड्रिल के समान पेटियोल। लैमिना जो है वो मॉडिफाई हो गया किसके अंदर, वो मॉडिफाई हो गया है लीफ पिक्चर के अंदर। मटका देखो क्लियर दिख रहा है मटके जैसा, ठीक है, और इसका लिड जो होता है, लिड वो होता है लीफ अपेक्स, लीफ का टिप, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इसके अंदर, निपेंथिस के अंदर। क्या कोई प्लांट ऐसा भी जानते हो जिसके अंदर लीफ बेस मोटा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है और उसे हम खाते हैं? ये सर प्याज और लहसुन में। तो नेक्स्ट है फ्लैशी लीफ बेस, इसके अंदर अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर एडिबल खाते हैं, ठीक है। फ्लैशी लीफ बेस अनियन और गार्लिक वगैरह में होता है, ठीक है। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फ्लैशी लीफ बेस को? मार्सल, फ्लैशी मींस मार्सल, पर्ण आधार, पर्णाधार। एक और फाइलोड, फाइलोड इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लेड और क्लेरोड दो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, याद है? फाइलोक्लेड और क्लेरोड हमने पढ़ लिया था। सर हिंदी में क्या बोल रहे थे? पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व। सर ब्लर हो रहा है पूरा। सर यूनियन के बाद क्या लिखे? क्लियर है मेरे में तो। हाँ ब्लर हो रहा है सर पूरा, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ पर ठीक आ रहा है, यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर परफेक्टली चल रहा है सब कुछ। क्लियर है सर? सर मेरे में क्लियर है। क्लियर है सर मेरे में भी। क्लियर है सर। ठीक है, फाइलोड जो है, अब मेरे में भी हो गया सर। फाइलोड जो है वो पर्णाभ मतलब पर्णी है, वो पर्ण का ही एग्जांपल है जिसके अंदर क्या देखते हैं हम, पेटियोल जो है यानी कि पर्णवृंत जो है, पर्णवृंत को बोलते हैं पेटियोल, वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। यस, फ्लैशी या सकुलेंट, हाँ। अच्छा रहेगा सकुलेंट। उसकी लीफ की आयु बहुत कम होती है सर, इसलिए वो रूपांतरित हो जाता है। यस, वेरी गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। सकुलेंट, ग्रीन, सिकल शेप, फोटोसिंथेटिक। क्या होता है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि सपोज ये एक प्लांट है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, उसके अंदर इस तरीके से कंपाउंड लीफ है, इनेटली कंपाउंड, लेकिन जैसा कि बच्ची बोल रही है कि इसके अंदर ये जो लीफ है ये क्या है, शॉर्ट लीफ है, कुछ ही टाइम में ये टूट जाने वाला है यहाँ से। तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका जो पेटियोल वाला पोर्शन है ये कैसा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, मार्शल प्रकार का हो जाएगा, हरा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी हो जाएगा, कुछ इस तरह, और ये वाला पार्ट यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का जो मार्शल, प्रकाश संश्लेषी, चपटा, सिकल शेप का पेटियोल होता है, इसे बोलते हैं फाइलोड। फाइलोड पार्किंसोनिया में भी देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो ये सारे हो गए मॉडिफिकेशन का लीफ की। क्लियर हो गई बातें? सर एक बार और बताइए ना फाइलोड। फाइलोड
के अंदर क्या होता है, पेटियोल जो होता है, पर्णवृंत जो होता है वो मासल जल इकट्ठा होने की वजह से हरा चपटा प्रकाश संश्लेषित प्रकार का हो जाता है, और जो मुख्य पर्ण होता है, पर्णफलक वाला पार्ट होता है, वो टूट के गिर जाता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, फाइलोड। ठीक है, सर हिंदी में क्या बोलेंगे फाइलॉट को? फाइलोड को हिंदी में सर पर्णवृंत। क्या बोलते हो? पर्णवृंत हम बोलते हैं। तो कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, फाइलोड ही बोलेंगे। एनसीईआरटी में भी बस ये जो है पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है ना। ठीक है, जैसे ये टॉपिक का भी व्हाट्सएप पे मैंने डाला था तुरंत। हाँ बच्चे, तुमने अभी तुरंत डाला था, वही देखा मैंने एनसीईआरटी। ठीक है, अभी मैं मोबाइल में लेके बैठा हूँ कि कोई हिंदी का वर्ड एटलीस्ट एनसीईआरटी का तुम पूछोगे तो मैं तुमको नहीं आता हो तो देख लूंगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है पुष्पक्रम? सर एग्जाम्पल क्या था इसका, पायलट का? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। पुष्पक्रम को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। पादप के अंदर पुष्प या तो एकल हो सकता है, सॉलिटरी, या फिर वो ग्रुप में हो सकता है। पौधे के अंदर पुष्प जो है वो या तो सिंगल होगा या फिर ग्रुप में होगा, यानी दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो इनफ्लोरेसेंस हो या सिंगल फ्लावर हो। ग्रुप में होगा तो इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। यदि सिंगल फ्लावर है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर, एकल पुष्प। अब एकल पुष्प कैसे बनेगा कि हमने देखा कि वेजिटेटिव शूट अपेक्स सडनली कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर, यानी जो कायिक प्ररोह शीर्ष था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो जननिक प्ररोह शीर्ष में कन्वर्ट हो गया। कैसे? जैसे गुलाब का फूल देखा होगा सब बच्चों ने, देखा है क्या? यस सर, देखे भी है। हमारे घर में गुलाब का प्लांट होगा? नहीं है सर। नहीं है। ये गमले में भी नहीं है? नहीं। जरूर से लेके आए गमला, उसके अंदर गुलाब का प्लांट होना चाहिए। ठीक है, जरूर से। तो उगाने की जगह किसी को दे देंगे। देखो क्या होता है, जब गुलाब का प्लांट तुम्हारे घर में होगा, तुम देखोगे कि उसके अंदर ना ऐसे उसकी जब वृद्धि होगी तो उसके नए नए बीज जो है वो उगेंगे। यस सर, मेरे घर में है, मैंने देखा इसी तरह होता है। कुछ के पास नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने देखा है क्योंकि उन्हें किसी ने दिया था। सर मेरे बगल में है, मैं तो देख रही हूँ। किस चीज का? सारे इसका मतलब मैं सच ही बोल रहा हूँ। रोज, गुलाब। हाँ, रोज गुलाब भी है। नो मेरे सर, घर प्लांट पे भी है। इस तरीके से हमने क्या देखा, लीफ उग रहा है। तो ये लीफ उग रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक वेजिटेटिव शूट है, कायिक प्ररोह है। अब हमने क्या देखा, इसका एक कायिक प्ररोह का जो टिप था, ये टिप यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या, मतलब यहाँ पर बाह्यदल, दल, जायम, पुमन वो सब बनने लगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो गया इस तरीके से इसके अंदर, एक फूल के अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे बना, अब इसका वेजिटेटिव शूट अपेक्स से रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर एक फूल बनेगा कि बहुत सारे फूल बनेंगे? एक ही फूल बनता है सर। एक ही फूल बनेगा सर। एक ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। सर तो सर हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सॉलिटरी फ्लावर है, यहाँ पर एक ही पुष्प। हम तो पढ़ रहे पुष्प क्रम, ये पुष्प नहीं है, ये तो सॉलिटरी फ्लावर है। सर इस पे क्वेश्चन था, इसकी जो लीफ है वो संयुक्त पर्ण होगा ना, इसकी कंपाउंड लीफ होगा इसका लीफ। इसकी लीफ ये वाली, हाँ हाँ पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। ठीक है,
अब यदि मैं यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल लूं, अब जिनके पास रोज नहीं है उनके पास चाइना रोज है, मान लो काटे उनके पास। चाइना रोज है, मान लो ये चाइना रोज, ये चाइना रोज का प्लांट। अब चाइना रोज के अंदर क्या होता है, चाइना रोज के अंदर जब पुष्प का निर्माण होता है तो उस टाइम पर शूट अपेक्स नहीं होता, इससे नहीं होता। क्या होता है फिर, जो इसकी कक्षस्थ कलिका है, यहाँ पर एक कक्षस्थ कलिका, ये कक्षस्थ कलिका जो है वो वृद्धि करने लग जाती है और यहाँ पर बन जाता है क्या, यहाँ पर बन जाता है कुछ इस तरीके से चाइना। ठीक है, कुछ लोग जो है उन्होंने चाइना रोज तो जरूर से लिखा होगा, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे ही कुछ इस तरह से चाइना रोज। तो अब रोज और चाइना रोज दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि जो फूल बना वो ग्रुप में नहीं बना बल्कि क्या बना, एकल बना। ऐसे पुष्प को हम क्या बोलेंगे, सोलिटरी फ्लावर। ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, लेकिन दोनों में जगह का अंतर है। क्या अंतर है, एक में टिप के ऊपर बन रहा है और एक में कहां पे बन रहा है, एक में कक्षीय कलिका से बन रहा है ना। एक में तो टिप पे बन रहा है, एक कक्षीय कलिका से बन रहा है। तो इसका मतलब सोलिटरी फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सोलिटरी टर्मिनल सीमांत, सीमांत एकल पुष्प, या फिर दूसरा हो सकता है एक्सिलरी सोलिटरी, एक्सिलरी कक्षीय, एकल कक्षीय पुष्प। समझ गए, ये दोनों टर्म तुमने जरूर से पढ़े हुए होंगे। हेलो सर, इसका हिंदी नाम बताइए ना प्लीज। सोलिटरी का मतलब एकल पुष्प है ना, और एक्सिलरी टर्मिनल का मतलब शीर्षस्थ और एक्सिलरी का मतलब कक्षस्थ। ओके सर, थैंक यू। सर वन टाइम और बताइए ना प्लीज। ये अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया मैसेज में अचानक से क्या हुआ। वेलकम टू डॉक्टर जर्नीज वर्ल्ड, ये क्या है? सर वो बोला मैं नया आया हूँ तो मैं वही बोली उसको। हेलो, ओके ओके, चैट चल रही है। अरे इसका हिंदी में बताओ ना, अभी सर जो बताया उसको मैं नहीं सुन पाई। टर्मिनल का मतलब सीमांत और एक्सिलरी का मतलब कक्षस्थ। क्या तुमने जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? जेनेटिक्स के अंदर तुमने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर पढ़े थे क्या? यस सर, प्रभावी और प्रभावी। सर पढ़ा था टर्मिनल और एक्सिलरी दो ट्रेड होते हैं पुष्प की स्थिति के, जिसमें से एक्सिलरी डोमिनेंट होता है और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ट्रेड होता है। पढ़ा था क्या? यस सर। है ना, तो उसका मतलब क्या है वो आज तुमको समझ आ गया होगा कि पुष्प जो है वो या तो अपाइकल बड से बन सकता है या एक्सिलरी बड से बन सकता है। यदि अपाइकल बड से बनेगा तो टर्मिनल और एक्सिलरी बड से बनेगा तो एक्सिलरी कक्षस्थ। एक्सिलरी इज कक्षस्थ, टर्मिनल इज सीमांत। समझ गए क्या आप? एग्जांपल बताओ, एग्जांपल। सर रोज देखिए यार, सबको इतना अच्छा डायग्राम बनाता हूं कि देख करके पता पड़ जाता है तुमको। वेरी गुड, इतना अच्छा नहीं है। चाइना रोज। कमल, लोटस की यदि बात करो, कमल क्या होगा? टर्मिनल होगा क्या वो? टर्मिनल होगा, बिल्कुल। देखिए पता पड़ रहा है तुमको, ऊपर में ही बस रहता है एक। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई सिंगल फ्लावर की। बट हमारा टॉपिक सिंगल फ्लावर का नहीं है, हमारा टॉपिक है कि जब ये एक्सिलरी बड पुष्प में या अपाइकल बड पुष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसका एक शूट बना और इसके ऊपर बहुत सारे पुष्प लगेंगे यहाँ ग्रुप में। तो यदि फ्लोरल एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोल देते हैं हम, ये है फ्लोरल एक्सिस, पुष्पीय अक्ष। फ्लोरल एक्सिस, पुष्पीय अक्ष, या इसको हम बोलते हैं पेडंकल। पुष्पीय अक्ष या पेडंकल, या फिर एक और भी नाम होता है रेचस। रेचस, ये तीन नाम है। तो यदि पुष्पीय अक्ष के ऊपर बहुत सारे पुष्प लगे हों तो उसे हम क्या बोल देंगे, तो हम उसे बोल देंगे पुष्पक्रम। समझ गए? एकल पुष्प में और पुष्पक्रम में अंतर पता पड़ गया सबको? अरे बोलो तो सही। सर ये लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। यहाँ पर तुमने क्या देखा, एक्सिलरी बड से एक फूल का निर्माण नहीं हुआ बल्कि एक ऐसे अक्ष का निर्माण हुआ जिसके ऊपर बहुत सारे फूल बन रहे। उस अक्ष को बोलते हैं पुष्पीय अक्ष, फ्लोरल एक्सिस, या फिर पेडंकल, या फिर रेचस। ठीक है, और क्या हुआ, और यहाँ पर
बहुत सारे फ्लावर ग्रुप में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम बोल देंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो अब पुष्पक्रम जो है इसका मतलब समझ गए, इट इज अरेंजमेंट ऑफ द मेनी फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। Arrangement of many flowers on floral axis। पुष्पीय अक्ष पर कई सारे पुष्पों का उगना क्या कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता है। अब देखिए आगे पुष्पक्रम के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। Types of inflorescence। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तीन मेन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेसिमोस, साइमोस, एक मिक्स्ड भी होता है, और थर्ड होता है स्पेशलाइज्ड। ये तीन मुख्य प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हैं। ध्यान से समझना, बहुत आसान है यदि समझ में आ जाए तो। देखो क्या होता है कि एक पुष्पीय अक्ष बनने लगा, जैसा मैं एक्सिलरी वर्ड से बता रहे थे, एक पुष्पीय अक्ष बनने लगा। इस पुष्पीय अक्ष के टिप पे यहाँ पे मेरिस्टेम है, और ये मेरिस्टेम डिवाइड करके कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है। जैसे एक तने की ग्रोथ होती है, एक शाखा की ग्रोथ होती है। शाखा पे जो नोड होते हैं, तुमने क्या ऑब्जर्व किया होगा, उन नोड से पत्तियां बनती हैं, लीफ बनती है। यस सर। पुष्पीय अक्ष के ऊपर जो नोड है उससे पत्ती नहीं बन रही बल्कि फूल बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से। आई बात सुनने? तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो है उससे हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस। साइमोस में क्या होता है, ध्यान देना सर। हिंदी में भी बताइएगा ना। रेसिमोस को बोलते हैं असीमाक्षी। असीम का मतलब बहुत सारा। सर जहाँ पर से ये फ्लावर अटैच है उसको भी हम लोग गांठ या फिर पोरी बोलेंगे ना, जैसे लीव में बोलते हैं हम लोग। हाँ वैसे ही बोल सकते हो, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती अपने को, बट बोल सकते हो इंटरनोड, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर मेरे को ना एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा मैं नेटवर्क। हाँ सर अच्छे यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, लेकिन ना मींस तुम ना एक बार अपना मतलब आँख का टेस्ट करवा लेना, और क्या कर सकते। नो सर, नेटवर्क इशू है। सर क्या बोले आप? क्या वो क्लियर दिख रही है? सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं क्या? देखो बच्चे क्या होता है ना, कई बार इंटरनेट इशू होता है इंडिविजुअल, तो इस वजह से ना थोड़ा ब्लर दिखता है। मैं जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा। मैंने देखो रिपीट करके इसको थोड़ा और गाढ़ा बना दिया ताकि तुम्हें दिख पाए। हाँ थैंक यू सर, इसीलिए बोल रही थी, बस हो गया। नेटवर्क इशू है सर, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो क्या कि असीमाक्षी। असीम का मतलब क्या होता है? असीम, भगवान के ऊपर वाले की तुम्हारे ऊपर असीम कृपा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असीम? बहुत। तो असीमाक्षी ऐसा अक्ष जो असीम हो, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ग्रो करता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? असीमाक्षी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पुष्पीय अक्ष है, ये ग्रो करता जा रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या बोलते हैं? असीमाक्षी। साइमोस, इसको हिंदी में बोलते हैं ससीमाक्षी। ससीम लिमिटेड, असीम मतलब अनलिमिटेड, ससीम मतलब लिमिटेड। तो क्या होता है कि जैसे पुष्पीय अक्ष है, इसका टिप पे यहाँ जो मेरिस्टेम, ये तो नोड है मान लो, यहाँ जो मेरिस्टेम था, ये मेरिस्टेम क्या होता है? पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी रोज में बताया था मैं, कमल उसमें गुलाब में मैंने बताया था, तो वैसे ये पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या होगा? टिप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस विल बी कन्वर्टेड इन फ्लावर। जो पुष्पीय अक्ष होता है उसका सिरा पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है। क्या अब इसकी ग्रोथ ऊपर होगी क्या? नो सर। नो सर। ग्रोथ है, लेकिन ये तो पढ़ रहे हैं पुष्पक्रम, इसका मतलब फ्लावर तो ग्रुप में लगा हुआ है। फ्लावर तो ग्रुप में लगा हुआ है। यस सर। तो फ्लावर ग्रुप में कैसे लगा हुआ है?
फ्लावर ग्रुप में लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक और नया फ्लावर कहां से, इसके बेसल पार्ट से, आधार भाग पे जहाँ पे नोड है वहां से क्या होता है, वहां से एक शाखा बन जाती है। अब क्या होगा, इस शाखा के ऊपर भी टिप पे क्या होगा, पुष्प बन जाएगा। अब क्या करें, अब नेक्स्ट फ्लावर, इसके आधार भाग से फिर से शाखा बनेगी, उसके टिप पे फ्लावर आ जाएगा। तो दोनों में अंतर पता पड़ रहा है क्या, कि यहाँ पर तो पुष्प का निर्माण जो है वो ऊपर ऊपर होता जा रहा है, किससे, टिप की ग्रोथ अनलिमिटेड है और टिप नया नया पुष्प बनाता जा रहा है, इसकी ग्रोथ ऊपर होती जा रही है, जैसे नॉर्मली लीफ बनते हैं उस टाइप से। और साइमोज में क्या हो रहा है, साइमोज में जो मुख्य अक्ष है वो पुष्प में जाके खत्म हो जाता है, तो आधार भाग से नया पुष्प अक्ष डेवलप होगा, उसके टिप पे फ्लावर होगा, फिर आधार भाग से नया पुष्प अक्ष होगा, उस पे नए फ्लावर का निर्माण हो जाएगा। क्या पिक्चर क्लियर हो गई? जी सर। सर इसको ससीमाक्षी बोलेंगे क्या? ससीमाक्षी बोलेंगे। अब ये तुमने रियल लाइफ में कहां पे देखा होगा, कैसे बनेगा ये, देखो देखो, एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, पांचवा। इधर से बच्चे, यस सर, दिख रहा है। यस सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो इतना पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जब ये फल में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, देखो इतना पूरा पार्ट ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा ऐसे एक वृंत जैसा बन गया। ये वाला जो फूल था, ये वाला, ये एक फल बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर ये दूसरा वाला फूल, ये भी एक फल बन जाएगा। सर चावल और गेहूं में ऐसा होता है क्या सर? फिर ये वाला, ये भी एक फल बन जाएगा। फिर ये वाला, ये भी एक फल बन जाएगा। देखा है क्या कहीं? चावल और गेहूं में होता है क्या सर? सर इसी जैसे दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा। ऐसा कोई फल होता है क्या? इमली। केला। ऐसे मिलते हैं क्या? सर ऐसा स्ट्रक्चर्स में तो इमली और केला होता है। यस आइसक्रीम मैंने बोला इमली अभी। सर केला नहीं होता ऐसा। सर इमली होता है। तुम में से किसने बोला केला होता है? तो इसका मतलब केले का जो गुच्छ देखते हैं, गुच्छा देखते हैं, तो केले के गुच्छे में क्या होता है, ऐसा एक अक्ष होता है जिसके ऊपर बहुत सारे केले लगे हुए होते हैं। जब वो पुष्प था तो ऐसा था, जब वो फल में कन्वर्ट हुआ तो जहां जहां पे फूल जुड़े हुए वो पूरा जॉइंट वाला पार्ट एक अक्ष बन जाता है और हर एक फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जिस भी जगह पर तुम्हें ऐसा फ्रूट दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। तो समझने के लिए वो ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो इस टाइप का दिखता है। याद करो तुलसी, तुलसी के फूल देखे हैं क्या? वहां पर सर तुलसी में भी ऐसा होता है। साइमोज, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, साइमोज या ससीमाक्षी। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो देख लो एक बार वापस से। यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस कैसा है, अनलिमिटेड। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। ठीक है, फ्लावर्स इन एक्रोपिटल ऑर्डर, नए पुष्प जो उग रहे वो कैसे उग रहे, एक्रोपिटल ऑर्डर, अग्राभिसारी क्रम। पुष्प जो है वो अग्राभिसारी क्रम में एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर ग्रो कर रहे है कि नहीं। ग्रोथ अनलिमिटेड, पुष्प जो है वो अग्राभिसारी क्रम में उग रहे। यहां पर देख रहे थे तो क्या दिख रहा था, यहां पर दिख रहा था ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस लिमिटेड, लिमिटेड ग्रोथ है फ्लोरल एक्सिस की। पुष्प जो है वो अग्राभिसारी की तलाभिसारी, फ्लावर्स इन बेसिपिटल ऑर्डर, दिख रहा है क्या, समझ पा रहे हो? यस सर। पुष्पीय अक्ष पुष्प में खत्म हो रहे हैं क्या? नो सर। नो सर। फ्लोरल एक्सिस does not terminate in flower। पुष्पीय अक्ष जो है वो पुष्प से खत्म नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर
हर बार पुष्पीय अक्ष जो है वो किसमें खत्म हो रहा है? पुष्प में। यानी फ्लोरल एक्सेस टर्मिनेट इन फ्लावर। क्या बात है, आसान सी है क्या? सर ये बेसिपिटल वाला हिंदी में बताइए तो एक बार। तलाभिसारी, जो नीचे की तरफ पुष्प उग रहे हैं तो तलाभिसारी, टिप से बन रहा है तो अग्राभिसारी। तो रेसिमोस अग्राभिसारी और साइमोस जो है वो तलाभिसारी। ठीक है क्या? सर ये लास्ट वाला लाइन बताइए हिंदी में। लास्ट वाली लाइन है, यहाँ पर पुष्पीय अक्ष जो है वो पुष्प में खत्म नहीं होता है, बट यहाँ पर पुष्पीय अक्ष जो है वो पुष्प में खत्म होता है। ये बेसिपिटल वाला क्लियर नहीं हो रहा है। कौन सा हेलो वाला? सर। बेसिपिटल वाला मुझे। बेसिपिटल वाला नहीं पता पड़ रहा है? देखो यहाँ पर पुष्प ऊपर से बन रहे हैं, ये बना रहा है पुष्प। हाँ। नेक्स्ट फ्लावर जो है वो छोटा दिखेगा, जबकि यहाँ पर पुष्प ये नहीं बना रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पुष्प यहाँ से बन रहा है, नेक्स्ट पुष्प इसके आधार से बन रहा है, नेक्स्ट पुष्प इसके आधार से बनेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बेसिपिटल तलाभिसारी। हाँ ओके सर, अब क्लियर हो गया। हेलो सर। हेलो सर। सर एक्रोपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्राभिसारी। अग्राभिसारी। ओके सर। अब यहाँ पर रेसिमोस के बहुत सारे टाइप हैं। यदि तुम डिटेल में पढ़ने जाओगे तो इसके बहुत सारे टाइप तुम्हें मिलेंगे रेसिमोस के। रेसिम, कंपाउंड रेसिम, कोरिम, स्पाइक, स्पाइक लेग, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप इसके जो है वो मिलेंगे, लेकिन अपने को नीट के लिए बहुत ज्यादा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं है, और बहुत सारे रटने का हो जाता है। यदि तुम पढ़ते हो तो अंडल वगैरह भी इसका ही टाइप होता है रेसिमोस का। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो यहाँ पर ध्यान रखना है जरूर से। क्या क्या एग्जांपल ध्यान रख लोगे? नीम जो है वो ध्यान रख लेना। यहाँ पर मस्टर्ड वगैरह जो है वो ध्यान रख लेना। मस्टर्ड जो फैमिली हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। राइस व्हीट कोई सी फैमिली? राइस व्हीट, इनके अंदर स्पाइक और स्पाइकलेट टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। उतना से ध्यान रख लेंगे, फैमिली में जितना दिया हुआ है उतना से ध्यान रख लेंगे, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा राइस व्हीट मेज वगैरह जो है वो भी हो सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है। सनफ्लावर, सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी जो होता है, वैसे तो देखने में लगता है कि एक फूल है, लेकिन वो एक फूल नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फूलों का गुच्छा है वो, उसे हम कैपिटुलम भी बोलते हैं। कैपिटुलम या मुंडक, कैपिटुलम, ठीक है। सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का जो डाइकॉट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैपिटुलम टाइप का होता है। पूरी फैबेसी फैमिली आएगी ना? फैबेसी फैमिली, यस फैबेसी। और साइमोस जो है उसके अंदर एग्जांपल आएगा सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर आ सकते हैं, धतूरा, देन उसके अलावा बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, ठीक है, कैलोट्रोपिस, ये कुछ एग्जांपल है साइमोस के। अब साइमोस के अंदर भी अलग अलग टाइप है, जैसे हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम में कैसा फूल बना हुआ है? एक फूल यहाँ पर है और फिर नीचे वाले भाग से यहां से दो फूल निकलते हैं, फिर इसके आधार भाग से फिर से दो फूल निकल रहे हैं। तो यदि एक ही फूल निकलता है तो उसे हम मोनोचेजियल साइम बोलते हैं, दो निकलते तो डाइचेजियल साइम, और बहुत से निकलते हैं तो मल्टीचेजियल साइम, ऐसे नाम रखते हैं। और बच्चों जो डायग्राम देख रहे हो उसमें यहाँ पर जहां से फूल बन रहा है वहां पर एक छोटा सा कुछ इस टाइप का लीफ जैसा भी बना हुआ है, छोटा सा लीफ जैसा भी बना है, उसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं, ब्रैक्ट। डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट जो है वो है ब्रैक्ट और ये है फ्लावर। तो हमारे एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है जो डाइचेजियल साइन का है। क्लियर हो गई बात? सर धतूरे का स्पेलिंग गलत लिखा है। धतूरा DATURA, धतूरा राइट है सर। धतूरा है, हिंदी में हम धतूरा बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे जी। ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड वाला देखो, स्पेशलाइज्ड वाला जो ना थोड़ा सच में स्पेशलाइज्ड है, इसलिए ध्यान से देखना। सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? इसको स्पेशलाइज्ड को डाइचेजियल साइन को हिंदी में बोलोगे द्विशाखी सशिमांश, मोनोचेजियल को एक शाखी शशिमांश, ऐसे नाम है।
सर ये स्पेशलाइज्ड को बोली मैं। क्या बोलो बच्चे, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। स्पेशलाइज्ड है ना सर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आज? नहीं सुनाई दिया अभी काम कर। सर ये जो स्पेशलाइज्ड है ना उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पूछ रही है वो। अब सुनाई दिया सर। विशिष्ट या विशिष्ट, विशिष्ट बोल दो सीधे। सर मिक्सअप होगा क्या दोनों का वो? नहीं, मिक्स होगा वो अलग होता है, मिक्स नहीं बोलते हैं उसको। अंगूर जो है वो मिक्स्ड है। यदि मिक्स बोला है तो मिक्स का मतलब हो गया साइमोस और रेसिमोस का मिक्स। बोथ साइमोस एंड रेसिमोस मिक्स। कैसे? अंगूर खाया कभी? यस मेरा फेवरेट है, खाया है बहुत। देखा है क्या? नहीं मैंने बहुत खाया है। तो फिर नहीं तुमने सर, खाया होगा तो अंगूर देखा नहीं, खाया है। देखे हैं। अंगूर खाते ना, तो अंगूर का जो फ्रूट है, एक अंगूर है, वो तो क्या था पहले कभी फूल रहा होगा, फूल से क्या बन गया, फल बन गया। तो जब हम अंगूर को देखते हैं ना, तो अंगूर के अंदर क्या दिखता है हमें, कुछ इस टाइप से बहुत सारी ब्रांचिंग जैसी दिखती है खाने के बाद में, है ना? यस ठीक है ये सर। खत्म हो गया जब, तब कुछ बच्चे बोले ये तो देखा है सर हमने, घर वाले देते नहीं, खुद खा लेते हैं, छोटा भाई हमारा खुद खा लेता है सारा, बस ये देखने को मिलता है फिर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या अक्ष है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, किसकी तरह, रेसिमोस की तरह। इसकी ब्रांचिंग भी ग्रो कर रही है रेसिमोस की तरह, लेकिन इसके ऊपर ये अब किस ऑर्डर में होने लगा है, साइमोस। जो कि आज तो रेसिमोस की तरह ग्रो करे, लेकिन ब्रांचिंग जो है वो साइमोस की तरह ग्रो करके फ्लावर बना रही है। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यदि होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिक्स बोल देंगे। एग्जांपल बनाना, बनाना जो है वो भी मिक्स होता है, और ग्रेप जो है वो भी मिक्स होता है, मिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, स्पेशलाइज्ड, विशिष्टीकृत पुष्प विन्यास, पुष्पकृत, स्पेशलाइज्ड। सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना? ये दिया है, बट थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए, कहीं कहीं पे काम आता है। तो स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस जो है, इसे हम मेनली 3 टाइप्स में पढ़ते हैं, 3 मेन टाइप्स। कौन कौन सा है? एक है हाइपेंथोडियम, एक होता है साइथियम, और एक होता है वर्टिसिलस। 3 टाइप का है। हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। वर्टिसिलस को हिंदी में कूट चक्र बोलते हैं, बस इसका नाम अलग है, हिंदी में इसको कूट चक्र ऐसा नाम। क्या होता है देखो, हाइपेंथोडियम के अंदर एग्जांपल है फिग, अंजीर। फिग का इन्फ्लोरेसेंस, अरे ये तो तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों बोले सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे बोले कि सर ये तो हमें याद आ रहा है कि जैसे हमने पढ़ा है कि एक ऐसा पुष्पक्रम था जिसके अंदर ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसे ऑस्टियोल बोल दिया जाता है, और यहाँ पर लगे होते हैं कुछ मेल फ्लावर, कुछ न्यूट्रल फ्लावर, और नीचे की तरफ कुछ फीमेल फ्लावर। ऐसा कौन से फ्लावर हैं? सबसे ऊपर की तरफ नर पुष्प, फिर बंध्य पुष्प, और सबसे नीचे की तरफ मादा पुष्प। बच्चे बोले सर ये वही है क्या जिसने वो कीट के बच्चों को अपने अंदर रहने के लिए जगह दी थी? यस सर, पर परागण की क्रिया में पढ़े थे इसको। हमने पढ़ा था इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर कि जो हाइपेंथोडियम होता है उसका ब्लास्टोफिका इंसेक्ट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। वो पुष्पक्रम जो उसे बोलते हैं हाइपेंथोडियम, इसके अंदर जो रिसेप्टेकल होता है, यह रिसेप्टेकल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हाइपेंथोडियम को हिंदी में हाइपेंथोडियम बोलेंगे, हाइपेंथोडियम ऐसा बोलते हैं। और ये साइथियम?
हैपेंथोडियम को हैपेंथोडियम ही बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो है बहुत सारे पुष्पासन है, उन्होंने मिलके क्या किया, एक कप के समान संरचना बना दी, या फ्लास्क के समान संरचना बना दी, जिसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है और अंदर पुष्प लगे हुए हैं। सबसे ऊपर मेल फ्लावर, फिर उसके नीचे न्यूट्रल फ्लावर और सबसे नीचे फीमेल फ्लावर जो है वो लगे होते हैं। इस पुष्पक्रम को हैपेंथोडियम बोलते हैं। क्लियर? साइथियम जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो इनके ब्रैक्ट हैं वो ब्रैक्ट मिल करके एक कप नुमा संरचना बनाते हैं। ये कप नुमा संरचना किसने बनाया? ये ब्रैक्ट ने बनाया। और बहुत सारे ब्रैक्ट मिल करके यदि ऐसा चक्कर जैसा बना देते हैं तो उसे हम इनवॉल्यूट कर्व भी बोलते थे। तो उसने ऐसा बनाया यहाँ पर, ईगो को आकर्षित करने के मकरंद ग्रंथियां वगैरह भी हो सकती है। पुष्पक्रम है, एक पुष्प होगा कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारा। अब लेकिन उन बहुत सारे फूल में जो मादा पुष्प होते हैं वो एक ही होते हैं। देखो मादा पुष्प, और मादा पुष्प जो है वो बड़ी होकर के घर से बाहर निकल जाती है। देखो घर से बाहर निकल गई, मादा पुष्प जो है वो घर से बाहर निकल गई। देखो ये क्या है, उसका पुष्प वृत्त है, पेडिसेल। और बेचारे नर जो है वो अंदर ही है। देखो जो बड़ा हो जाएगा नर वो ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जो छोटे यंग मेल फ्लावर है वो पीछे नीचे की तरफ है। तो क्या देख रहे हो, इस कपनुमा संरचना के अंदर बहुत सारे पुष्प तो हैं, लेकिन फीमेल फ्लावर सिर्फ और सिर्फ कितनी है? एक है, बेचारी एक मादा है। और नर जो है वो कितने हैं? बहुत सारे नर हैं। मादा जब जवान हो जाती है तब घर के बाहर निकल जाती है। जवान आने का मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो गई तो घर के बाहर निकल। क्यों घर के बाहर निकले भाई? क्या मजा आ रहा है इसको घर के बाहर निकलने में? इंडिपेंडेंट के लिए। यस, यदि घर सर के मादा मतलब होने के चांसेस होते हैं। सर जैसे नहीं तो स्पीसीज सेम होगा अगर फर्टिलाइजेशन होगा इनके बीच तो। सर मादा मतलब फीमेल बच्चे। हाँ थैंक यू सर। थोड़ा हिंदी सीखो यार। ऐसा पूछते हो? फीमेल जो है चुप रहो ना, नहीं आता तो कैसे करेंगे? देखो एक ही घर में जो नर और मादा होते हैं वो भाई बहन होते हैं, सही है कि नहीं? है सर, सही है। बचपन से लेकर के बड़े होने कोई तक डाउट थोड़ी है भाई इसमें। भाई रिवाइव करिए। मेल और फीमेल जो है वो भाई बहन होते हैं। ये फीमेल और ये मेल, ये भाई बहन है। हम क्या चाहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो उसके लिए क्या हुआ, फीमेल फ्लावर का पेडिसल इलोंगेट होगा और ये घर के बाहर निकल गए, ताकि कहीं दूसरे जगह से जो पॉलिनेट लेकर के कीट आ रहे होंगे वो इसके ऊपर आए और इसको पॉलिनेट कर दें। आई बात समझ में? तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइथियम कहलाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है यूफोर्बिया। सर मेल क्यों नहीं करता? क्या बच्चे? मैं नहीं कर रहा है। देखो जो मैच्योर हो रहे हैं वो इसकी ओपनिंग के पास आता जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में लेंथ डिफरेंस होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। यूफोर्बिया, पॉइंसेटिया। तो यहाँ पर साइथियम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एक शाखा है उसके ऊपर 100 साइथियम पुष्पक्रम है। एक पादप की शाखा है यूफोर्बिया की, उसके ऊपर 100 साइथियम के पुष्पक्रम है। तो बताओ मादा पुष्पों की संख्या कितनी? 100 सर 100। रिवाइव दे भाई। वेरी गुड। कितना जल्दी तुमने आंसर दिया। देखो जब भी सर गलत थोड़ी है। तुमको तुरंत से सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, नहीं सुना मैं। सर गलत थोड़ी है। प्रीवियस ईयर में आया था ना। मैंने ऐसा बोला कि यदि एक प्लांट के ऊपर एक ब्रांच पे 100 साइथियम पुष्पक्रम लगे हुए, एक ब्रांच पे 100 साइथियम इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स 100 होंगे सर। 100 होगा, सब में एक एक होगा तो एक ही होगा। वर्टिसिलास्टर जो है इसका एग्जांपल है तुलसी। तुलसी का बॉटनिकल नेम ऑस्सिमो। अब तुलसी का फूल तो सबने देखा ही होगा, मुझे लग रहा है। देखा है क्या? यस सर। तो सबके घर में होता है। सबके घर में तो देखा है। तुलसी जी का प्लांट जो है वो तो सबके घर में होता है। तुलसी जी नर है कि मादा है?
तुलसी जी को तुलसी जी बोल रहे हो ना, तो वो मादा है। मादा है, मादा मादा है सर, जी बोल रहे हैं तो पीछे में। मादा है, ओ मादा मादा है सर, मादा। नारी सर है। मतलब सर मतलब मादा मतलब फीमेल और नर मतलब मेल। यस, अभी सही पकड़े हैं। हाँ भी सही बोले हो। You are right. अब आ गया मेरे को। देखो, तो हम वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष जिसके ऊपर पुष्प लगा है वो तो रेसिमोस की तरह ग्रो करता है, लेकिन उसके ऊपर पुष्प लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। क्या ऐसे ही होता है क्या? छोटे छोटे से पुष्प, बहुत ही छोटे छोटे से। देखा है क्या तुमने? नहीं देखा तो देखना इस तरीके से। तो यानी ये मिक्स्ड है एक तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुख्य अक्ष जो है वो कैसा होगा, वो रेसिमोस टाइप का होगा। वर्टिस क्लस्टर के बारे में ही बता रहा हूं बस। मेन एक्सिस रेसिमोस टाइप, ठीक है। और इसके ऊपर पुष्प उगते हैं साइमोस में। अभी एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, यहां से क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, ऐसा चोको जैसा दिख रहा है। तो इसके अंदर जो पुष्प उगेगा तो सबसे पहला इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है इनका साइमोस। दोनों साइड में क्या हुआ, साइमोस टाइप से फ्लावर लगे। इस साइमोस के ऊपर फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस अब जो बनेगा वो डाइचेजियल साइन होगा। नंबरिंग कर रहा हूं पुष्प की, देखो पुष्प नंबर 1, पुष्प नंबर 2, पुष्प नंबर 3। सबसे पहले कौन सा फूल हुआ है, ये वाला। फिर क्या, दो पुष्प हो गए अलग डायरेक्शन में, क्या है ये, डाइचेजियल साइन। तो स्टार्टिंग में डाइचेजियल साइन की तरह पुष्प उगते हैं, उसके बाद में दो के बदले एक एक ही पुष्प उगते हैं। फिर फ्लावर नंबर 3 सिंगल, फिर फ्लावर नंबर 4 सिंगल, कुछ इस तरीके से। फ्लावर नंबर 2 के बाद फ्लावर नंबर 3 4 4, कुछ इस तरीके से। तो पुष्प जो है वो झुंड में उग जाते हैं, ग्रुप में उग जाते हैं। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलता है तुलसी में, जहां पर मुख्य पुष्प अक्ष जो है वो रेसिमोस टाइप का होता है। देन इसके बाद में फर्स्ट डाइचेजियल साइन, द्विशाखी सचिमाक्ष, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोनोचेजियल साइन। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उगते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वर्टिस क्लस्टर। सर हिंदी में भी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पहले मेन मुख्य पुष्प अक्ष जो है वो तो रेसिमोस प्रकार का होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस आता है वो साइमोस पैटर्न में आता है, डाइचेजियल साइन। और उसके बाद वाले सारे मोनोचेजियल साइन, यानी एक शाखी ससिमाक्ष वाले क्रम में उग जाते हैं। ठीक है, यदि याद रहता हो तो ठीक है, नहीं याद रहता तो ज्यादा माथा मत फोड़ो अपना, सिर्फ याद रखना कि वर्टिस क्लस्टर तुलसी में होता है, इससे ज्यादा। सर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कोई बात नहीं, बस इतना सा ध्यान रख लो कि तुलसी के अंदर वर्टिस क्लस्टर प्रकार का पुष्पक्रम होता है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा। यस। तो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्लावर, और फ्लावर जो है वो स्टार्ट करूंगा कल। ठीक है, तो पूछ लो, 5 मिनट का टाइम हमारा बचा हुआ है। हेलो सर। सर ये बोलो स्पाइक बच्चे। पुष्पक्रम होता है ना? क्या बच्चे? स्पाइक पुष्पक्रम होता है ना? स्पाइक जो है वो रेसिमोस टाइप का है। स्पाइक समझा दूं क्या क्या होता है? यस सर। सर एक डाउट था सर। सर एक मिनट मत मिटाइएगा। देखो, यस सर, मत मिटाइए। ओके, स्पाइक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो पुष्पक्रम अगेन ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, और उसके ऊपर सेसाइल फ्लावर्स लगे होते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर में, कुछ इस तरीके से। और ये बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी प्रकार का है। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम बोल देते हैं स्पाइक। अब इसमें एक पुष्प की जगह पर बहुत सारे पुष्प ग्रुप में लगे होते हैं तो स्पाइकलेट हो जाता है। ठीक है, कैटकिन इसका उल्टा, उसका नीचे की तरफ लटका हुआ अक्ष होता है, और नॉर्मली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं स्पाइकलेट का
कैटकिन का एग्जांपल मलबेरी, स्पाइक का एग्जांपल पोएसियम बिग्रामस। सर इसका एग्जाम्पल बनाना भी होगा क्या? बनाना एग्जांपल होगा, बनाना जो है वो स्पाइक का एग्जांपल नहीं होगा, वो साइमोस और जो ये होता है तुम्हारा रेसिमोस का टाइप जिसका एक्सिस फ्लैशी होता है, कोरिम्बोस टाइप का, कोरिम्बोस रेसिम होता है बनाना, ठीक है। अनानास में होता है शायद। सर एक डाउट मैं पूछूं क्या? कोरिम्बोस रेसिम होता है ना? सर ये बताइए सीरा किसको कहते हैं? सीरा मेरे को बता दीजिए। शीरा बोलते हैं जो लीफ तुमने हलवा। देखा, सर हलवा बोलते हैं। लीफ के अंदर ये शीरा है जो एक बीच में एक हमको उभार जैसा दिखता है, उससे भी बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है उभार जैसी, ये शिरा है, ये सब शिरा है, ये मुख्य शिरा है, ये पार्श्व शिरा है, ये भी पार्श्व, ये भी पार्श्व, और इस पार्श्व शिरा की जो ब्रांचिंग होगी वो शिरिका होगी, शिरिका। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। सर एक डाउट है सर। भाई नेट सर साइमोस और वर्टिकुलर में अंतर सर तो सेम लग रहा है। कौन सा? समझ नहीं आ रहा है साइमोस और वर्टिकुलर। हाँ तो ये साइमोस ही तो बच्चे, ये तुम्हें दिख रहा है वो साइमोस है, ये तुम्हें दिख रहा है वो साइमोस ही है, लेकिन इसका मुख्य अक्ष जो है वो तो रेसिमोस है ना, मुख्य अक्ष जो है वो रेसिमोस है, और उस मुख्य अक्ष पे साइमोस के पैटर्न में पुष्प उगे हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? वर्टिकुलर रख दिया गया। अब यहाँ पर एक तो पहले डिस्कस करना था, एक बच्चे ने मुझे पूछा था आहुति ने, वो क्वेश्चन सब लोगों के लिए है, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन है कि इफ अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, एक सर 4 गुणित आएगा इसका आंसर। हाँ तो भी आंसर आएगा, अब हम सॉल्व करेंगे तभी पता पड़ेगा। इफ अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड अ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, इन दोनों की शादी करवा दी है, तो बताओ इनके बच्चों के खाने के लिए जो एंडोस्पर्म बनेगा उस एंडोस्पर्म की प्लॉयडी क्या होगी? क्या बताना है हमको? इनकी शादी करवा दी है तो इनका जो एंडोस्पर्म बनेगा उसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी? कैसे करोगे? रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म बनता कैसे है? एंडोस्पर्म बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो मेल गैमेट, चाहिए, और क्या चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, तब हमें पता पड़ेगी इसकी प्लॉयडी लेवल। अब देखो मेल 4n है, तो क्या कोई बच्चा मुझे मेल गैमेट की प्लॉयडी लेवल बता सकता है क्या? 2n 2n होगा। और यदि फीमेल 2n है तो कोई मुझे पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉयडी लेवल बता दोगे क्या? बता दोगे क्या? सर n ही आएगा ये तो, n+n है ना? तो क्या हो जाएगा? मेल गैमेट का 2n और ये n+n 4n होगा। तो क्या है n+n, तो कितना हो गया? 4n। समझ गए क्या? हाँ यस जैसे यस सर। सर 2006 का क्वेश्चन है ये। हाँ रटो मत। सर सर हाँ सर अम्बेल शेप क्या होता है? अम्बेल शेप, अम्बेल हाँ आते क्या आकार क्या वो होता है? कुछ पढ़ा था मैंने, कंपाउंड अम्बल लीफ ऐसा कुछ। देखो कंपाउंड अम्बेल, अम्बेल क्या होता है? कोरिएंडर वगैरह। हाँ पुष्पीय अक्ष। अब पुष्पीय अक्ष में क्या देखा था तुमने? नोड पे सिर्फ बाहर पड़ रहे थे, ये नोड थे, यहाँ से एक फूल बना, यहाँ से एक फूल बना, यहाँ से एक फूल, ऐसा हो रहा था। अभी हमने रेसिमोस पढ़ा, उसमें ऐसे तो बन रहे थे। यस सर। अब यदि मान लो ये सारे नोड बहुत पास-पास में आ जाते हैं, यानी यदि यही पुष्पीय अक्ष में ये जो नोड दूर-दूर है वो पास-पास आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, मान इतने पास-पास में दिख रहे हैं क्या? ये दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, बहुत छोटू दूसरे कलर से छोटू। बना दो। हाँ उसमें कि दिखेगा कहां से, ऐसा सर छोटू छोटू है ना बहुत। ठीक है, तो बहुत पास-पास में इसलिए नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जो फूल बनेगा वो भी तुम्हें क्या लगेगा? लगेगा कि एक ही पॉइंट से उग रहा है, एक्चुअली में क्या है वो बहुत पास-पास होने की वजह से ऐसा लग रहा है। तो रेसिमोस के अंदर यदि नोड बहुत पास-पास में हो जाए तो क्या हो जाएगा?
और पास में होने की वजह से हमें लगेगा कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे फूल जो है एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे निकल रहे। क्या हो गया? गोलाकार टाइप का एक छत्र या छाते जैसा बन गया। यहाँ पर यदि इनका ब्रैकेट है तो वो ब्रैकेट भी हमें कुछ इस टाइप से दिख जाएगा इन्वॉल्यूकर के फॉर्म में। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। इसे बोलते हैं अम्ब्रेला। ठीक है? थैंक यू सर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय सर हम फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है सर थैंक यू सर। ओके सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।